नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर टार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम लोग नया टॉपिक लेते हैं त्रिकोणमिति। इस इकाई में से हमारी बोर्ड परीक्षा में 11 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस इकाई में हमें 3 भाग दिए हुए हैं। पहला भाग प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा भाग हमारे आ जाएगा प्रश्नावली 7 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण तथा तीसरा भाग हमारे पास आ जाएगा प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी। आज हम शुरुआत करेंगे वो है प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो दोस्तों देखिए, प्रश्नावली संख्या 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति हमारे गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुजों और त्रिभुजों के द्वारा बनाए गए बहुभुजों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति का एक शाब्दिक अर्थ ये भी है कि त्रिभुजों का मापन करना। दोस्तों, हम त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुजों का ही मापन करते हैं। तो आइए देखते हैं अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? तो दोस्तों, किसी समकोण त्रिभुज में उसकी तीनों भुजाओं, कर्ण, आधार और लंब की लंबाइयों के आपस में अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। दोस्तों, मुख्यतः हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएंगे साइन थीटा, कोस थीटा और लास्ट में आ जाएगा टेन थीटा। साइन थीटा जो होता है ये होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा जो होता है हमारे पास इसे हम बोलेंगे आधार बटा कर्ण। और लास्ट हमारे पास टेन थीटा जो है हमारे पास लंब बटा आधार। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ए पर समकोण कोण बना दिया मैंने। तो यहाँ पे देखता हूं मैं कि जो समकोण कोण होता है इसके जो सामने की भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होगी। समकोण कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि ये जो थीटा है तीनों में है। थीटा एक अंश माप का कोण है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ये मान लेता हूं कि अगर ये कोण थीटा है तो मैंने यहाँ पे B पर कोण थीटा बना दिया। तो मैं यहाँ पे देखता हूं कि अंश कोण के सामने की जो भुजा होती है इसको मैं लंब कहूंगा। अंश कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है तथा अंश कोण के साथ में जो जुड़ी हुई भुजा है अर्थात जो शेष भुजा रह जाती है वो हो जाती है आधार। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कोण ये है तो इसके सामने की भुजा लंब होगी और जो शेष भुजा रह जाती है वो ये हो जाएगा आधार। इसके अलावा अगर इसको बदल दिया जाए अर्थात कोण यहाँ पे थीटा मान लिया जाए, बिंदु C पर कोण थीटा आ जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा कि इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आधार। और जो शेष भुजा रह गई अर्थात समकोण के सामने की भुजा ये हमेशा कर्ण ही रहेगी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों से मिलकर एक सूत्र बनाया जाता है। यहाँ पे एक सूत्र बना लिया गया है जो कि हमारे पास आ जाएगा। देखिए, लंब बटा कर्ण, लंब को मैं L से प्रदर्शित करूं और कर्ण को K से प्रदर्शित करूं। यहाँ पे आधार A और कर्ण K आ जाएगा और लंब A, लंब L और आधार K। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन थीटा। साइन थीटा मेरे पास आ जाएगा लंब बटा कर्ण। कोस थीटा मेरे पास आ जाएगा आधार बटा कर्ण और टेन थीटा मेरे पास आ जाएगा लंब बटा आधार। तो हमारे पास एक सूत्र बन जाता है, यह हो जाएगा लाल बटा कक्का। आइए इससे संबंधित कुछ और सूत्र देखते हैं।
दोस्तों देखिए मुख्यतः 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। शेष जो होते हैं वो इनके व्युत्क्रम होते हैं, अर्थात हम देखें साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है हमारे पास कोसेक थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वो हो जाएगा सेक थीटा, और टेन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है वो हमारे पास आएगा कोट थीटा। दोस्तों देखिए इनमें अगर हम पक्षांतरण करके देखें तो देखिए ये भाग में कोसेक थीटा है, इसको इधर भेजेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा, और इस साइन को उधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। अर्थात हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर में आ जाएगा हमारे पास 1/sin थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं सेक थीटा इधर आ जाएगा, कोस थीटा इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा बराबर में 1/cos थीटा। सेम टू सेम इधर भी करते हैं, कोट थीटा इधर आ जाएगा और टेन थीटा नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कोट थीटा बराबर में 1/tan थीटा। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइन और कोस के पदों में टेन को लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर हमारे पास आएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और टेन का उल्टा हमारे पास कोट होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोट थीटा बराबर में टेन का उल्टा करेंगे, कोस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। दोस्तों इन्हीं सूत्रों के आधार पर हमारे आगे प्रश्नावली भी सरल होगी। जो सर्वसमीकाओं के प्रयोग हमें करने हैं, सर्वसमीकाओं का उपयोग जहाँ पे हमें करना है वहां पर भी ये सूत्र काम में आएंगे। इसी की सहायता से जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है, कोणों के मान है, उसका निर्माण होगा। इसी के साथ आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से संबंधित होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो साइन 90 - थीटा होता है इसका मान हमारे पास आता है कोस थीटा, तो यहाँ पे इसके विपरीत कोस 90 - थीटा हो जाएगा साइन थीटा, अर्थात साइन और कोस एक दूसरे से संबंधित है। टेन थीटा को हम लोग देखते हैं, टेन 90 - थीटा बराबर में हमारे पास आएगा कोट थीटा, इसी के विपरीत हमारे पास आ जाएगा कोट 90 - थीटा बराबर में आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा। ये दोनों आपस में संबंधित है। तथा लास्ट हम देखते हैं सेक 90 - थीटा बराबर में आ जाएगा कोसेक थीटा, तथा इसके विपरीत कोसेक 90 - थीटा हमारे पास में आ जाएगा सेक थीटा। तो दोस्तों देखिए पूरक कोणों में इनकी स्थिति इस प्रकार हो जाती है। ये भी हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो सारणी बनेगी जिससे हम लोग त्रिकोणमिति में कोणों के मान निकालेंगे हम लोग, उसमें ये भी सहायक होगा। अब दोस्तों त्रिकोणमिति से संबंधित 3 सर्वसमीकाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए हमारे त्रिकोणमिति में 3 सर्वसमीकाएं हैं जो बहुत ही उपयोगी है। सबसे पहली सर्वसमीकाएं हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में हमारे पास 1 आएगा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का योग 1 के बराबर होता है। पहली सर्वसमीका हमारे पास ये है। दूसरी सर्वसमीका हम लोग देखते हैं तो ये है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा हमारे पास 1 + tan स्क्वायर थीटा।
तथा तीसरी सर्वसमीका हमारे पास ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दोस्तों इन तीनों सर्वसमीकाओं से दो सर्वसमीकाएं और बन जाती है, वो इस प्रकार से है। देखिए जब हम लोग इस सर्वसमीका में कोस स्क्वायर का पक्षांतरण कर देते हैं अर्थात इस पक्ष से उस पक्ष में हम भेज देते हैं, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ये जो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा है बराबर के उस साइड में जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पे प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी के साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे पक्षांतरण कोस स्क्वायर का न करें साइन स्क्वायर का कर दें तो इधर तो शेष रहेगा कोस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए एक सर्वसमीका से हमें तीन सर्वसमीकाएं प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हम लोग दूसरी सर्वसमीका को देखते हैं तो tan स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं, हमारे पास सर्वसमीका प्राप्त हो जाती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। पहली सर्वसमीका में से मैं tan स्क्वायर को इधर ही रखता हूं और 1 को इधर ले आता हूं तो मेरे पास आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में मेरे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों जो अंतिम सर्वसमीका है अर्थात तीसरी सर्वसमीका, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा कोसेक स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊंगा तो उधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसी के साथ में इसको आगे सरल करूंगा तो देखिए पहली सर्वसमीका में कोट को मैं इधर ही रहने देता हूं और 1 को इधर ले आता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों ये जो हमारे पास तीन सर्वसमीकाओं से 6 सर्वसमीकाएं और बन जाती है अर्थात कुल मिला के 9 सर्वसमीकाएं हैं। ये हमारे इस प्रश्नावली में बहुत ही उपयोगी है। और जो अभी हमने कुछ सूत्र देखे इन्हीं सूत्रों के आधार पर हमारी ये प्रश्नावली टिकी हुई है और अब हम आगे चलते हुए इन्हीं सूत्रों की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों की मान की सारणी निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी बनाने के लिए हम लोग एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा कोण, इसमें हम लोग नीचे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पे कौन कौन से कोण निकाल रहे हैं ये देखिए। सबसे पहले 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में आ जाएगा 90 डिग्री। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, इसके बाद में आ जाएगा कोस थीटा, टेन थीटा। दोस्तों अब देखिए साइन का जो व्युत्क्रम है वो सबसे नीचे लिख देंगे, कोस का व्युत्क्रम इसके बाद में और टेन का व्युत्क्रम। अब देखिए टेन का व्युत्क्रम हम लोग लिख देते हैं कोट थीटा, कोस का व्युत्क्रम हम लोग लिख देते हैं सेक थीटा और अंत में हम लोग साइन का व्युत्क्रम लिख देते हैं कोसेक थीटा। दोस्तों मैं इस सारणी को दो तरीके से बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस सारणी को याद करने के तरीके से देख लेते हैं कि आसानी से ये सारणी हमें याद हो जाए और इसी के साथ में अगली क्लास में मैं आपको इसी सारणी को किस प्रकार से बनाया जाता है, इस सारणी के मान किस प्रकार से आते हैं उसके बारे में मैं आपको अलग से बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन
0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे 0 से। 0 के बाद में आधा रूट लगा देंगे इसके, तो 1/√2 आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 1। इन मान को हम लोग याद रख लेते हैं। अगर ये मान हम लोग याद रख लेते हैं तो दोस्तों देखिए सबसे पहले ये मान आएंगे कैसे, तो देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 हम लोग यहां से शुरू करते हैं और प्रत्येक बॉक्स में एक एक अंक दे देते हैं। सभी में हम लोग 4 का भाग देंगे। जब हम लोग 4 का भाग देंगे तो हमारे पास इनको सरल करने पर एक संख्या आ जाएगी और जो संख्या आएगी उसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं 0 ही आएगा और 0 का वर्गमूल हमारे पास क्या आएगा, 0, अर्थात sin 0 का मान हमारे पास 0 ही आ जाएगा। आगे चलते हैं cos sin 30 में, तो sin 30 में 1/4 है, 1/4 आगे सरल नहीं होगा। अब इसका हम लोग वर्गमूल करते हैं तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 2, तो हमारे पास sin 30 का मान आ जाएगा 1/2। तीसरे नंबर पे चलते हैं sin 45, तो देखिए यहाँ पे 2 और 4 को सरल करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 1/2 और 1/2 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा और 2 का वर्गमूल आ जाएगा √2। तो दोस्तों हमारे पास sin 45 का मान आ जाएगा 1/√2। इसी के साथ में जब हम आगे sin 60 के मान में चलते हैं, 3 और 4 आपस में कटेंगे नहीं, सरल नहीं होंगे, तो इनका वर्गमूल निकालते हैं। 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। हमारे पास sin 60 का मान आ जाएगा √3/2 और 4 से 4 को काटते हैं तो 1 आता है और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, तो हम लोग इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो दोस्तों इस सारणी को हम याद करने के तरीके से बना लेते हैं और आगे जब ये सारणी दोबारा बताऊंगा अगले वीडियो में तो मैं इस पूरी सारणी में मान किस प्रकार आए, कैसे आए, उसी के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों जो साइन के मान आ गए हमारे पास, इन्हीं मानों को हम उधर से शुरू कर देते हैं और cos की जो टेबल है उसमें भर देते हैं। सबसे लास्ट में जो अंक है वो इसमें सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 अर्थात cos 0 डिग्री का मान आ जाएगा 1, cos 30 डिग्री का मान आ जाएगा उधर से √3/2। आगे चलते हैं cos 45 का मान इधर से भी तीसरे नंबर पे आएगा 1/√2। इसमें आगे चलते हैं तो इसमें इधर से आगे चलेंगे cos 60 का मान आ जाएगा 1/2 और लास्ट में cos 90 का मान आ जाएगा 0। अब दोस्तों देखिए tan थीटा जो कि हमने सूत्र में देखा था, tan थीटा होता है sin/cos। 0 में 1 का भाग देंगे 0 आ जाएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है। 1/2 में भाग देंगे √3/2 का, तो देखिए 1/2 भाग √3/2। जब भाग को गुणा में बदलेंगे 1/2 गुणा 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√3। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/√3। अब हमें 1/√2 में 1/√2 का भाग देना है, तो देखिए 1/√2 भाग दे देते हैं हम लोग 1/√2 का ही, तो सरल करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे 1/√2 गुणा आ जाएगा √2/1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1/1 अर्थात आ जाएगा हमारे पास 1। जब √3/2 में भाग देते हैं 1/2 का, √3/2 भाग देते हैं 1/2 का, भाग को गुणा में बदलेंगे तो √3/2 गुणा 2/1, आगे की संख्या पलट जाएगी, 2 से 2 काटेंगे तो हमारे पास बचेंगे केवल √3
और जब हम लोग 1 में 0 का भाग देते हैं, 0 का किसी भी संख्या में भाग देने पर वह मान अपरिभाषित हो जाता है अर्थात अनंत हो जाता है। जिस प्रकार साइन और कोस के मान संबंधित है उसी प्रकार टेन और कोट के मान भी संबंधित होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो टेन के मान है उसको विपरीत ओर से कोट के जो टेबल है सारणी है इसमें भरेंगे। सबसे लास्ट में अनंत है तो यहाँ पे सबसे शुरुआत में अनंत आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब दोस्तों देखिए सेक जो है वो कोस का व्युत्क्रम होता है, 1 का व्युत्क्रम हमारे पास वापस 1 ही आएगा। जब हम लोग देखते हैं √3/2 तो √3/2 का व्युत्क्रम हमारे पास आ जाएगा 2/√3, √2 1/√2 का व्युत्क्रम हमारे पास आ जाएगा √2/1 या फिर केवल √2 ही लिख सकते हैं। 1/2 का व्युत्क्रम हमारे पास आ जाएगा 2/1 या फिर हम 2 लिखेंगे और 0 जो 0 है इसका व्युत्क्रम हमारे पास आ जाएगा अनंत अपरिभाषित। तो दोस्तों देखिए जिस प्रकार साइन और कोस संबंधित है, टेन कोट से संबंधित है, इसी प्रकार सेक कोसेक से संबंधित होगा। अर्थात हम लोग इस सारणी को उधर से शुरू करेंगे और यहाँ पे मान भरेंगे। ये सबसे पहले अनंत आ जाएगा, 2 लिखेंगे हम लोग, √2 2/√3 और आगे आ जाएगा 1। तो दोस्तों ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की मान की सारणी है। इसी सारणी को हम लोग हमारी अगली क्लास में सूत्रों के आधार पर किस प्रकार से इनके मान निकाले जाते हैं उस प्रकार हम बनाना सीखेंगे और हमारी प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए सारे के सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।